Hello viewers, today we will do question number 15 from exercise 6.5 of class 10 NCERT. This is a very tricky question, बहुत सारे steps involved हैं, बहुत lengthy हो जाता है. This is the reason समझने के बाद भी जब खुद करने बैठते हैं बच्चे तो उनको steps याद नहीं रहते और वो बीच में जाके फंस जाते हैं, अटक जाते हैं and they get confused. So I've tried my best to make this video very simple, to make this question very simple. वीडियो थोड़ा हो सकता है बड़ा हो बट द क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू. After watching this video, I am sure you would understand this question, and once you start doing it on your own, you will find it easy to remember the steps. So that's what I am trying to do. So the question is, in an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD is equals to 1 by 3 of BC. Prove that 9AD square is equals to 7AB square. So you have already read the question. Now let us make the figure as per the question given. So in an equilateral triangle ABC, triangle क्या है? Equilateral है, तीनों sides equal हैं. तो एक triangle बना लिया ABC. Okay, this is already given. This ABC triangle, equilateral triangle is already given. And what else is given? D is a point of on side BC. BC के side में एक point है D. ठीक है, and this point is such that BD is half of BC, sorry 1 by 3 of BC. So BD is 1 by 3. अगर हम BC को 3 parts में divide कर दें तो हमारा जो BD है वो 1/3 होगा पूरे BC का. पूरी साइड का 1/3 पार्ट इज BD. D इस तरीके से गिवन है. अब अपने को प्रूव करना है कि AD स्क्वायर मतलब AD को ज्वाइन करना पड़ेगा. AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9AB स्क्वायर. सो कंस्ट्रक्शन में एक स्टेप अपने को क्वेश्चन से ही निकल के आ गया कि क्या करना है, और एक कंस्ट्रक्शन इसमें आएगी दैट आई विल टेल यू व्हाई एंड विच कंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद वॉट एवर इज गिवन. सो गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं. वेरी सिंपल थिंग्स आर गिवन. AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो all sides are equal. This is given. Okay, what else is given? Another relation is given. BD is equals to 1 by 3 of BC. So BD is equals to 1 by 3 of BC, or we can write it as BC by 3. So this is another equation 2. These two are already given. Now what do we have to prove? उसको भी एक जगह लिख लेते हैं. We need to prove that 9AD square इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर. हमने इसको भी लिख लिया. अब मैं इसको नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के समय में इसको अच्छे से समझाऊंगी कि क्या है और क्यों है. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. लेट मी हाईलाइट दिस. अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. कंस्ट्रक्शन में एज आई सेड कि एक तो अपने को क्वेश्चन से ही निकल के आ रहा है कंस्ट्रक्शन की AD का जरूरत पड़ेगा तो AD को ज्वाइन करना है. ठीक है. सो first construction is join AD. now second construction के लिए अब थोड़ा क्वेश्चन को फिर से देखते हैं. हमें प्रूव क्या करना है? 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर. ये साइड्स में स्क्वायर कब आता है? जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ट्राइंगल्स में. सो यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है. बट पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होता है. राइट एंगल इधर कहीं पर भी नहीं गिवन है. सो हमें नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर. ओके, सो हमने ये एक AE परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया BC पे. तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC. अभी इससे पहले कि मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊं, कुछ चीजें मैं समराइज करके बोल रही हूँ विच आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. बस उसको दिमाग में बिठा के फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए. इट विल बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू. वो चीजें क्या हैं? स्क्वायर्स में चाहिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है. क्वेश्चन में 2 चीजें ऑलरेडी गिवन है तो 1, 2 एंड 3rd इज पाइथागोरस थ्योरम. अपने को ये 3 चीजें यूज करनी है. ये हो गया. सेकेंड, ध्यान से अगर आप देखें AD स्क्वायर और AB स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर चीजें आ रही हैं. तो AB इज एक्चुअली द साइड ऑफ द ट्राइंगल बट AD तो साइड नहीं है, वो मिडल बीच में ये एक पॉइंट को ज्वाइन करके एक पार्ट आ रहा है विच इज ओके. तो हमें अभी AB स्क्वायर और AD स्क्वायर के ही फॉर्म में चाहिए. हम कुछ भी यूज कर लें, कुछ भी लगा लें, हमें उसको घुमा फिरा के कैसे भी करके AB स्क्वायर और AD स्क्वायर की फॉर्म में चीजों को लेके आना है. तो आगे चल के ये जो रिलेशन गिवन है BD इज इक्वल्स टू
1/3 ऑफ BC, BC ध्यान से देखिए, BC क्या है, साइड है, और BC क्या है, AB के इक्वल है। बस इस फैक्ट को हमने यूज करना है। हमारे पास नीचे की चीजों को, नीचे की पार्ट्स को जो हम यूज करेंगे, BD, DE, EC, इसको हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, बट इन सब को हमने फ्यूचर में कन्वर्ट करना है BC की फॉर्म में। ये साइड BC में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हम सीधे सीधे AB, BC इक्वल है AB के, तो सीधे सीधे हम उसको AB करके प्लेस कर देंगे, तो हमारा AB और AD की फॉर्म में आ जाएगा। सो दिमाग में क्या रखना है कि जो भी हम करें उसे हमें नीचे ये जो चीजें आ रही हैं BD, DE, EC, इनको हमें अल्टीमेटली BC की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हमें BC को फिर AB के इक्वल रखना पड़ेगा आगे जाके। इफ यू कीप दिस इन माइंड, आई एम श्योर स्टेप्स कहीं पर अटक भी जाएंगे, थोड़ा सा R&D करोगे, वापस मिल जाएंगे आपको, कोई वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी हम सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्राइंगल्स अपने को कितने मिल रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स 3 मिल रहे हैं, ABE और AEC और ADE। हाँ जी, ADE भी है, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल ना। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें कौन सा चाहिए देखने के लिए हम फिर से देखेंगे क्या प्रूव करना है। हमें AD² और AB² की फॉर्म में चीजें चाहिए। AD² हमारा ADE से निकलेगा, AB² हमारा ABE से निकलेगा, तो हमें ये दो ट्राइंगल चाहिए। तो तीसरा ट्राइंगल राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग, वी आर यूजिंग ओनली दीज 2 ट्राइंगल्स। ओके, सो हम इनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, in triangle ABE, what do we get? We get AB square, which is hypotenuse square, is equals to BE square plus AE square। हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये एक दिस इज एक्चुअली नॉट 3, दिस वी हैव टू प्रूव, सो हमने ये थर्ड स्टेटमेंट एक यहाँ पर बना लिया। ओके, नाउ सिमिलरली अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADE, क्योंकि AD² चाहिए तो ADE लिया। अब हमने AD क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो AD² इज इक्वल्स टू DE² प्लस AE²। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अभी फिर से आप देखिए टू प्रूव वाला, हमें चाहिए AD² एक तरफ चाहिए AB², तो LHS में AD², RHS में AB², मतलब in any one side we need AD², in another side we need AB²। वो कब होगा, हमारे पास अभी दोनों के दोनों LHS में है AD² और AB² इसमें, लेकिन हमें वो दोनों डिफरेंट साइड्स में चाहिए। अगर मैं इनको प्लस कर दूं, AD² प्लस AC² कर दूं, देखिए यहाँ पर अगर मैंने AD² प्लस AC² AB² कर दिया इज इक्वल्स टू RHS का समथिंग समथिंग, तो मेरा AD² जब मैं AB² को उधर ले जाऊंगी तो वो माइनस में हो जाएगा। ओके, मुझे वो प्लस में चाहिए, तो प्लस में चाहिए तो क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे प्लस नहीं करके माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं AD² माइनस AB² करूँ, इन दैट केस ये माइनस उधर जाके RHS के उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस AB² हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट आई नीड। So let me just add subtract equation 3 and 4. So 3 minus 4 करके देख लेते हैं क्या आता है। ओके, तो 3 minus 4 is AB² minus AD² is equals to BE² minus plus AE² minus sum of DE² and AE²। ओके, अभी ब्रैकेट्स खोल लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, AB² माइनस AD² इज इक्वल्स टू BE² प्लस AE², ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस DE² माइनस प्लस माइनस AE²। अब AE² से AE² कैंसिल, बिकॉज एक प्लस का है एक माइनस का है, तो फाइनली वी गेट AB² माइनस AD² इज इक्वल्स टू BE² माइनस DE²। ये इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आ गई, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये हमारा आंसर निकलवाएगी आगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये हमारी निकल गई। अब
मैंने आपको क्या बोला, ए बी ए डी की फॉर्म में चीज़ें हैं, इनको नहीं छेड़ना। बी ई डी ई ये नीचे वाली साइड में पढ़ रहे हैं, इनको बी सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि बी सी को हम फिर ए बी रख लेंगे और ए बी हमें इधर चलेगा। ए बी और ए डी की ही फॉर्म में चीज़ें चाहिए। अभी समझ आया स्टार्टिंग में जो बोला था? लेकिन करें कैसे? अब बी ई जो है, बी ई दिस इज हाफ ऑफ बी सी। वाई? बिकॉज ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इस प्रॉपर्टी को सीधा सीधा यूज किया जा सकता है, बट समटाइम्स आई डोंट नो कैसा टीचर है, हो सकता है बोले कि कैसे कर दिया, यू शुड हैव प्रूव्ड इट। सो इट्स बेटर टू प्रूव, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 स्टेप्स। सो कैसे प्रूव करते हैं उसको? उसके लिए हमें ट्राइंगल ए बी ई और ए ई सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वेरी सिंपल। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए ई सी क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं? सेम एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी। वाई? बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर। सो ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी राइट एंगल हैं दोनों। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। वो क्यों है? बिकॉज एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो ये तो गिवन ही है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर equal. So this is also okay. Now AB is equals to AC. Why? This is already given. AB is equals to AC. This is given. So we can say that triangle ABE is congruent to triangle AEC. Okay. कैसे? एंगल साइड। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमने ये प्रूव कर दिया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे एंगल्स और सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बी ई इज इक्वल्स टू ई सी आ गया, बी ई इज इक्वल्स टू ई सी निकल के आ गया। वाई? सी पी सी टी हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हो गया। नाउ बी ई और ई सी अगर इक्वल हैं तो देखिए बी ई प्लस ई सी मेक्स बी सी, you can say it now, but BE plus EC makes BC. हमें क्या चाहिए? BC, BE। तो इसको भी BE रख सकते हैं, BE EC जब इक्वल है तो BE plus BE makes BC. That means BC is equals to 2BE. Or we can say that BE is equals to half of BC. दिस इज इक्वेशन नंबर 6। हमारे पास बीई की वैल्यू बीसी की फॉर्म में आ गई, वही चाहिए थी। अभी हमें डीई की वैल्यू निकालनी है बीसी की फॉर्म में। तो डीई की वैल्यू को अब हम कैसे निकालेंगे? नाउ विल सी इन दिस केस डीई को देखेंगे क्या कर सकते हैं। डीई जो है एक्चुअली दिस इज बीई माइनस बी डी। ध्यान से देखिए, बीई माइनस बी डी, इजंट इट? बीई माइनस बी डी इज डीई। अब बी ई माइनस बी डी, बिकॉज बी डी प्लस डी ई बी ई बना रहा है, तो बी ई माइनस बी डी जो है वो डी ई हो गया। ओके, अब बी ई की वैल्यू इधर हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है बी सी की फॉर्म में, हम प्लेस कर देंगे। बी ई इज बी सी अपॉन 2 माइनस, अपने को डी ई को कन्वर्ट करना है ना, इसीलिए हम इनको चेंज कर रहे हैं। तो बी सी अपॉन 2 इधर आ गया। नाउ बी डी को भी अपने को बी सी का फॉर्म में चाहिए, वो इधर गिवन ही है। बी डी इज बी सी बाई 3, सो बी डी इज बी सी बाई 3। वाई? दिस इज ऑलरेडी given BD is equals to BC by 3. This is given. And ये वाला जो हमने लिया ये from equation 6 लिया था। From equation 6 we took BE is equals to BC by 2. तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ प्लेस कर दी। अब DE is equals to LCM निकाल लो, 3BC minus 2BC upon 6 which is equals to BC upon 6. So DE हमारे पास BC upon 6 की फॉर्म में आ गया, BC की फॉर्म में आ गया। अब इनको उठा के इधर प्लेस कर दो, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे प्लेसिंग 6 and 7 in 5। 6 और 7 जो है BE और DE जो है वो BE DE इधर 5 में प्लेस कर दो। तो प्लेसिंग 6 and 7 in 5, what do we get?
AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE क्या है, BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस DE क्या है, DE इज BC अपॉन 6 का होल स्क्वायर which comes out to be BC square upon 2 square is 4 minus BC square upon 6 square is 36. Okay, now AB square minus AD square is equals to, इधर फिर से LCM लिया 36 तो हमारे पास आ गया 9BC square minus BC square which when we solve we get 8BC square upon 36, ये भी कट गया, 4 2s 4 9s, so we get 2BC square minus upon 9. So now this 9 can be multiplied here. So पहले लिख लेते हैं सीधे सीधे जो इक्वेशन आया, AB square minus AD square is equals to 2BC square upon 9. So we can write that 9 into AB square minus AD square is equals to 2BC square. So 9AB square minus 9AD square is equals to 2BC square. अब 2 प्रूव में क्या है, AD AB है, BC नहीं है, तो BC को हम इक्वल्स टू AB यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं. So we can write 9AB square minus 9AD square is equals to 2. Instead of BC square we can write AB square. Why? Because AB is equals to BC. Hence AB square is equals to BC square. Okay, this is already given. Now AB square को इधर ही रख लीजिए, सॉरी ठीक है, अब माइनस 9AD स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, 2AB स्क्वायर माइनस ये 9 उधर जाके माइनस हो गया तो माइनस 9AB स्क्वायर इधर आ गया. ठीक है, नाउ माइनस 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 2 माइनस 9 इज माइनस 7AB स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल और वी कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई -1 in both the sides, we get positive values. So 9AD square is equals to 7AB square. This is what we were asked to prove. So we can say hence proved. तो कौन सी चीज़ों का हमने ध्यान रखा, AB स्क्वायर और AD स्क्वायर की फॉर्म में सारी चीज़ें लानी है, BC की फॉर्म में नीचे वाले जो भी पार्ट्स हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं और BC को AB के इक्वल रखते हैं. दैट्स द ओनली थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. अनदर थिंग, स्क्वायर्स है तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो कंस्ट्रक्शन करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू नाउ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू मेकिंग वीडियोज़, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए. आई विल डेफिनेटली डू दोज इम्प्रूवमेंट्स इन माई फ्यूचर वीडियोज़. और अगर ऐसा ही कोई और क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है, प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स. I will try to make a video on that and help you out with simple ways of solving questions. Thank you so much guys. Have a nice day. Study well, do well in exams and enjoy. Bye bye.